राधे नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो अब हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन डेली 50 देखा करेंगे और देखेंगे हम लोग डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक से, क्योंकि आपको पता है कि पीजीटी में जितने सारे क्वेश्चन नए आए थे या जो पुराने भी थे वो नगेंद्र की बुक से ही उठाया गया था। मतलब इस बार आयोग ने नगेंद्र जी की बुक उठा लिया है, तो संभावना है कि टीजीटी में भी नगेंद्र जी की बुक से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अब इतनी मोटी बुक है, टाइम कम है, आप लोग अपने से पढ़ेंगे कैसे? पढ़ेंगे भी तो पूरा होगा नहीं, और उसको पूरा करेंगे तो बाकी चीज़ें आपकी छूटेंगी और जो आसान क्वेश्चन आएंगे वो आप गलत कर देंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि डेली 50 क्वेश्चन मैं आप लोगों को वन लाइनर कराऊं। और मान लीजिए हमारे पास 20 दिन का समय है और 20 दिन में मैंने यदि 50-50 क्वेश्चन से, मैं तो अधिक से अधिक कोशिश करूंगी, करा दिया तो हमारे पास हो जाएंगे 1000 क्वेश्चन। 1000 नगेंद्र की बुक से मैं क्वेश्चन, आप 1000 से अधिक के प्रयास करूंगी, लेकिन कम से कम कोशिश करूंगी कि 1000 तो करा ही दूँ। और जिस जिस प्रश्न की पूछे जाने की संभावना होगी उसे बिल्कुल रखूंगी, क्योंकि मैं कल से ही पढ़ रही हूँ, प्रश्न बना रही हूँ आप ही लोगों के लिए। तो नगेंद्र से शुक्ल, बच्चन से शुक्ल से पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से तो हम लोग प्रश्न आपको कराए ही हैं। नगेंद्र जी बचे थे तो आइए इनसे भी देख लेते हैं। तो चलिए, अभी मैंने सबसे पहले सोचा है पंक्तियाँ जितनी सारी हैं पंक्तियाँ करा दी जाए, आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक जितनी पंक्तियाँ हैं, क्योंकि एक आध दो पंक्ति पूछेगा ज़रूर, कंफर्म है। पीजीटी में भी पूछा था, टीजीटी में भी पूछेगा। तो मैं सारी पंक्तियाँ आप लोगों को एक जगह करवा दूंगी और इसमें मैं एक भी पंक्ति उनकी बुक से छोड़ी नहीं हूँ, क्योंकि अब पता नहीं क्या पूछ ले, कुछ भी छोड़ने लायक अब नहीं है, जो छोड़ेंगे वही पूछ लेगा, तो इसीलिए मैंने सारा रख लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है घोर अघारे चंदमणि जिमि उज्जयी करे। तो घोर अघारे चंदमणि, बस इतना याद रखना है। किसकी पंक्ति है? सरहपा की। पंडिय सहल सत बखाड़े, ये पंक्ति किसकी है? ये भी सरहपा की। घोर अघारे चंदमणि, पंडिय सहल सत बखाड़े, दोनों सरहपा। तीसरी पंक्ति है तमजी पहिया पिखे विड़ू पिय उक खिरिया। तो तमजी पहिया, बस इतना याद रख लीजिए। तमजी पहिया शालिभद्र सूरी का है। तमजी पहिया किसकी पंक्ति? शालिभद्र सूरी। या फिर उक खिरिया याद कर लीजिए, या तो शुरू में का एक आध शब्द ध्यान दीजिए या अंतिम का, उसी को पकड़ लीजिए, पूरी पंक्ति याद करने का ज़रूरत नहीं है। तो उक खिरिया शालिभद्र सूरी, उक खिरिया शालिभद्र सूरी। इसके बाद है तुह मड़ हर चलंतिय चंचल रमण भरी। तो ये भी है शालिभद्र सूरी की। इसमें आप लोग मड़हर ध्यान दीजिए, पूरी पंक्ति नहीं याद होगी, मड़हर। तो अगर उक खिरिया आ गया, मड़हर आ गया, तो किसकी पंक्ति? शालिभद्र सूरी की। उक खिरिया आ गया, शालिभद्र सूरी, मड़हर आ गया, शालिभद्र सूरी। फिर पांचवा पंक्ति है कि उपनु केवल नाड़ तऊ बिरही रिसहे शिव ए आविव ए भरह नरिंद शिव अवधापुरी ए। तो उपनु ए केवल, उपनु ए केवल शालिभद्र सूरी। तो ध्यान दीजिएगा, उक खिरिया मड़हर उपनु ए केवल किसकी? शालिभद्र सूरी की। तो ध्यान रखिएगा, मड़हर उक खिरिया शालिभद्र सूरी, आ उपनु ए केवल शालिभद्र सूरी। उपनु ए केवल शालिभद्र सूरी, मड़हर शालिभद्र सूरी और उक खिरिया शालिभद्र सूरी। क्लियर? फिर छठवीं पंक्ति है, पूछी गई किसकी है कि जह मन पवन न संचरई रवि शशि नहीं पवेश आ तही बट चित्त विश्राम करूँ सरहि कहिय उवेश। ये पंक्ति सरहपा की है। जही मन पवन न संचरई रवि शशि नहीं पवेश तही बट चित्त विश्राम करूँ सरहि कहिय उवेश। किसकी? सरहपा की। इसके बाद है नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, ये भी पंक्ति सरहपा की। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, सरहपा की। फिर है हेरी ये मेरी तैला बाड़ी खसमे समतुल्ला
सुकड़ा सेरे कपासु फुटिला, ये सबरपा की पंक्ति है। तो इसमें याद रखिएगा समतुल्ला, समतुल्ला सबरपा, समतुल्ला आएगा पंक्ति में तो सरहपा, समतुल्ला बस याद रखिए, पूरी पंक्ति मत याद रखिए। समतुल्ला सबरपा, हेरी ये मेरी तैला बाड़ी खसमे समतुल्ला सरहपा। फिर है कावा तरुवर पंच विड़ाल, ये किसकी है तो ये लुईपा की है। कावा तरुवर पंच विड़ाल लुईपा। गंगा जमुना माझे रे बहई नाई, ये पंक्ति तो ये पंक्ति डोम्भिपा की है। गंगा जमुना माझे रे बहई नाई किसकी, डोम्भिपा की। आगम वे अपुराणे पंडित मान बहंती, पक्क श्रीफल अली अजिमी बाहेरिति भ्रमयंती। तो आगम वे अपुराणे ये कढ़पा की, गंगा जमुना माझे बहई रे नाई डोम्भिपा की। आगम वे अपुराणे कढ़पा और गंगा जमुना माझे बहई रे नाई कढ़पा, और आगम वे पुराणे कढ़पा गंगा जमुना माझे बहई रे नाई डोम्भिपा। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद हाउ निवासी खमड़ भतारे, मोहोर बिगोआ कहड़ न जाई, ये पंक्ति कुकृपा की है। हाउ निवासी खमड़ भतारे, मोहोर बिगोआ कहड़ न जाई, तो बस पहली पंक्ति याद रखिएगा। हाउ निवासी खमड़ भतारे कुकृपा। 13वां है जोजिड़ सासड़ भास यऊ, सोमई कहियऊ सारू, ये तो देवसेन की शौकाचार से बड़ी फेमस पंक्ति है। जोजिड़ सासड़ भास यऊ, सोमई कहियऊ सारू। फिर है बोलह बाहुबली बलवंत, लोही खंडितऊ गर्वीऊ हंत, ये भारतेश्वर बाहुबली राज से है कि बोलह बाहुबली बलवंत अलोह खंडितऊ गर्वीऊ हंत। तो बोला बाहुबली बलवंत, तो ये तो पता चल जाएगा भारतेश्वर बाहुबली से बाहुबली आ ही गया है। फिर है कोयल कय कलयोल मोर के कार हो, तो बस याद रखिएगा कोयल वाली पंक्ति रेवंत गिरिराज से विजयसेन सूरी का है। पूरा नहीं पढ़ना है, बस एक एक शब्द को पकड़ना है। कोयल वाली पंक्ति रेवंत गिरिराज से विजयसेन सूरी की है। कोयल कलयोल मोर के कार हो। इसके बाद 9 लाख पातरी, ये तो गोरखनाथ का याद होगा। 9 लाख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा। फिर है अंजन माही निरंजन भेट्या, तिलमुख भेट्या तेल गोरखनाथ। पीयू चित्तौड़ नाव्यू सावड़ पहली तीज, खुमान रासों से दलपति विजय। 1272 मझारी जेठवदी नवमी बुधवारी, बिसलदेव रासों से नरपति नाल। इसके बाद अस्त्रीय जन्म कई दिधऊ महेश, अवर जन्म थारई घड़ारे नरेश, ये बिशलदेव रासों से अस्त्रीय जन्म कई दिधऊ महेश। फिर 12 बरस लकूकर जिए, अरु 13 ले जिए सियार, अब बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार, ये परमाल रासों से जगनिक का। रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उद्धर्य, ये पृथ्वीराज रासों से चंदबरदाई का। रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उद्धर्य। इसके बाद बज्य घोर निशान रान चौहान चहुदिसी, ये पृथ्वीराज रासों से चंदबरदाई का। बज्य घोर निशान रान चौहान चहुदिसी किसकी, तो पृथ्वीराज रासों से चंदबरदाई का। इसके बाद मनहु कला ससभान कला 1600 बन्निया, ये भी पृथ्वीराज रासों से चंदबरदाई का। फिर है सोरठियो दूहो भलो भली मारवड़ रिबात, ये ढोला मारूरा दूहा से है कि सोरठियो दूहो भलो। अब भली मरवड़ी बात, तो मरवड़ भी आ गया, दूहो भी आ गया, तो आप पकड़ लेंगे ढोला मारूरा दूहा से। फिर है तरवर से एक तिरिया उतरी, उसने बहुत रिझाया, अब बाप का उसने नाम जो पूछा आधा नाम बताया, तो ये पंक्ति अमीर खुसरो की है। तरवर से एक तिरिया उतरी, उसने बहुत रिझाया। इसे आप लोग नोट करेंगे और अच्छे से तैयार करेंगे, हो जाएगा याद। इसके बाद है इड़ी पड़ी कोयली कूजई, पूजई युवती मड़ोर,
तो जान देंगे जो पंक्ति कोयल शुरू में है वो रेवंत गिरिराज से, या कोयल बीच में बसंत विलास से। तो ईड़ी परी कोयली कूजई बसंत विलास से, और कोयल कोयलिया वाली रेवंत गिरिराज से थी। तो ईड़ी परी कोयली कूजई बसंत विलास से। फिर है उज्ज्वल कोमल लोहित सम संतुल सालंकार। उज्ज्वल कोमल लोहित सम संतुल सालंकार, ये वर्ण रत्नाकर से है। उज्ज्वल कोमल लोहित सम संतुल सालंकार, वर्ण रत्नाकर से। इसके बाद खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। ये कवितावली से तुलसीदास की है कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली। ये कवितावली से तुलसीदास। फिर ही निर्गुण नय नहीं सगुण, रसना राम सुनाम। ये दोहावली से है तुलसीदास का, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हे निर्गुण नय नहीं सगुण, रसना राम सुनाम। किससे? तो ये दोहावली से। इसके बाद आगे आते हैं। ब्रह्म व्यापक अकल सकल पर, परम हित ज्ञान गोतित गुण वृत्ति हरता। ये विनय पत्रिका से है कि ब्रह्म व्यापक अकल सकल पर, परम हित ज्ञान गोतित गुण वृत्ति हरता। फिर है निर्गुण राम जपहु रे भाई। ये कबीर दास की पंक्ति है। निर्गुण राम जपहु रे भाई। फिर है माधव मैं ऐसा अपराधी, तेरी भगति होत नहीं साधी। ये कबीर दास की है। फिर है लाभ कहाँ मानुष तनु पाए। ये विनय पत्रिका से तुलसीदास की है। लाभ कहाँ मानुष तनु पाए। फिर है हरिरस पिया जानिए, जे कबहू न जाए खुमार। ये कबीर दास की पंक्ति है। हरिरस पिया जानिए, जे कबहू न जाए खुमार। इसके बाद है भक्ति विमुख जो धर्म, ताहि अधर्म करी गायो। ये कबीर के बारे में नाभादास ने कहा है। भक्ति विमुख जो धर्म, ताहि अधर्म करी गायो। फिर है अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये रैदास की है। फिर है आपे जाड़े आपे देई, आँख इसे भी केई केई। ये गुरु नानक की है। आपे जाड़े आपे देई, आँख इसे भी केई केई। गुरु नानक की है। इसके बाद 38 नंबर में है गगन हमारा बाजा बाजे, मतर फल हाथी। तो गगन हमारा बाजा बाजे, ये वाली पंक्ति जम्भनाथ की है। फिर है समुझे ले औरे मना भाई, अंत न होई कोई यह पड़ा। तो समुझे ले औरे मना भाई, अंत न होई कोई यह पड़ा। ये पंक्ति सींगा की है। किसकी? सींगा की। समुझे ले और मना भाई, अंत न होई कोई या पड़ा। इसके बाद आगे आते हैं जल विच कमल कमल विच कलियाँ। ये पंक्ति सींगा की है। जल विच कमल कमल विच कलियाँ, आशा विषय विकार की, बंध्या जा संसार। लख 84 फेर में भरमत बारंबार। ये बाबा लाल की पंक्ति है। आशा विषय विकार की, बंध्या जा संसार। लख 84 फेर में भरमत बारंबार, बाबा लाल। फिर रसिक प्रिया रस मंजरी, और सिंगार ही जान। चतुराई करी बहु विधि, विषय बनाई यान। ये सुंदरदास की पंक्ति है। रसिक प्रिया रस मंजरी, और सिंगार ही जान। फिर 43 नंबर में है कि है यह अति गंभीर, उठती लहर आनंद की। ये भी सुंदरदास की है यह अति गंभीर, उठती लहर आनंद की। कौन लिखते हैं? सुंदरदास। इसमें से जो आपको नहीं याद होगा, जो लगेगा कि आप गलती कर देंगे, केवल उनको नोट करते चलेंगे, उनको नोट करके उनको याद कर लेंगे, और जो याद है वो तो ठीक ही है। इसके बाद है बारी बुद्धि माँ है उदय, सफरी सबद समान। ये रजब की पंक्ति है। बारी बुद्धि माँ है उदय, सफरी सबद समान। किसकी पंक्ति? रज्जब की पंक्ति। तो ध्यान रखिएगा।
इसके बाद आगे आ जाइए। हरि का नाम अमृत जलु, निर्मल इहु औखद जगि सारा। ये पंक्ति संत भीषण की है। किसकी? संत भीषण की पंक्ति है कि हरि का नाम अमृत जलु, निर्मल इहु औखद जगि सारा। ये पंक्ति किसकी? संत भीषण की। इसके बाद हरि का नाम ये तो हो गया। फिर है अमन जानी कवितयस किन्हा, मकु यह रहे जगत में चिन्हा। तो किन्हा चिन्हा वाली पंक्ति किसकी है? किन्हा और चिन्हा वाली पंक्ति जायसी की है। अमन जानी कवितयस किन्हा, मकु यह रहे जगत में चिन्हा। तो किन्हा चिन्हा वाली पंक्ति किसकी? जायसी की। इसके बाद है प्रीतिवंत है सुने सो कोई, बाढ़े प्रीति हिया सुख होई। प्रीतिवंत है सुने सो कोई, अब बाढ़े प्रीति हिये सुख होई। ये आलम की पंक्ति है। प्रीतिवंत है सुने सो कोई, बाढ़े प्रीति हिये सुख होई। इसके बाद है तकिए भूप भ्रमर सुखदाए, काम बान सम शोभा पाए। ये नल चरित्र से मुकुंद सिंह का है कि तकिए भूप भ्रमर सुखदाए, अकाम बान सम शोभा पाए। नल चरित्र से मुकुंद सिंह का। इसके बाद प्रेम कथा यही भांति विचारहूँ, जैसी की पंक्ति है। कथा जगत जेती कभी आई, मंझन की पंक्ति है। कथा जगत जेती कभी आई, किसकी? मंझन की। ध्यान रखिएगा, पंक्ति किसकी है? मंझन की। इसके बाद जा की बुद्धि होई अधिकाई, आन कथा एक कहे बनाई। ये पंक्ति उस्मान की है। जा की बुद्धि होई अधिकाई, आन कथा एक कहे बनाई। तो इस प्रकार हमने 51-50 क्वेश्चन पंक्ति के देखे। इसे आप लोग तैयार करेंगे और वीडियो जल्दी मिलेंगे। और हमें 1000 नगेंद्र की पुस्तक से प्रश्न महत्वपूर्ण आप लोगों को देने हैं। वो भी एग्ज़ाम से पहले, चाहे कुछ भी हो जाए, अब वो दिया ही जाएगा। तो चलिए मन लगा के पढ़िए, नोट करिए, तैयार करिए। थोड़ा आदि काल की पंक्तियां हैं भक्ति काल की, तो शुरुआत दौर की पंक्तियां थोड़ा कठिन होती हैं। बाकी जैसे जैसे आगे जाएंगे पंक्तियां आसान मिलती जाएंगी। तो पढ़िएगा, इन्हें भी पूछी जा सकती हैं। और क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।